पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत है हमारे पहाड़, लेकिन इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा। जून का महीने में भी इतनी गर्मी पड़ी कि कम से कम 42-43 डिग्री तक लगभग गुजड़ू पट्टी क्षेत्र की बात करूँ तो यहाँ पे तापमान पहुँच गया था। लेकिन उसके बाद कुछ दिन से लगभग 3-4 दिन से बीच-बीच में बरसात हो जा रही है। बादल लगे हुए हैं आसमान में और बरसात का शानदार शुरुआत हो गई है। अगर हम हमारी हिंदी भाषा की बात करें तो आषाढ़ का महीना लग ही गया है और आषाढ़ में भरपूर बरसात उत्तराखंड के पहाड़ों में होती है। और ये देखो घनघोर जो वर्षा हुई, इसने काफ़ी राहत दी सभी लोगों को, क्योंकि सभी गर्मी से परेशान थे बहुत ज़्यादा और पानी का भी संकट दूर-दूर तक गाँव में बन गया था। लेकिन 21 तारीख की बात करूँ तो योग दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से मनाया जाता है, उसके लिए हम सोनबर्मा में पहुँचे। सुबह के टाइम शानदार मौसम था। मशरूम लेडी और भारतीय जनता पार्टी की जिला संयोजिका एनजीओ प्रकोष्ठ की श्रीमती किरण नौगाई जी के आवास पर पहुँचे। यहाँ पे महिला मंगल दल भी पहुँचे थे योग के लिए। तो यहाँ पे बाल रामलीला समिति के सभी कलाकार जो कि दिगो लिखाल के हैं, वो भी यहाँ पे पहुँचे थे। उनके समिति के संस्थापक श्री जगदीश बसनाल जी भी आए थे और उन्होंने भी यहाँ पे बच्चों को योग सिखाया। तो यहाँ पे प्रतिभा रावत जो कि कलाकार है और प्राची बसनाल, उन्होंने भी बच्चों को योग सिखाया। लेकिन पहले किरण नौगाई जी ने ये योग यहाँ पे किया और सबको सिखाया। देखिए झलकें आप। और चक्कर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो कभी हमको होता है वर्टिगो की प्रॉब्लम हो जाती है ना। और क्योंकि कानों में इन्फेक्शन हो गया तो वर्टिगो का सब लिंक है, पूरी बॉडी एक दूसरे के साथ लिंक है, हर पार्ट के साथ लिंक है। तो कभी जब चक्कर आते हैं तो ब्लड जो है माइंड में नहीं जाता। तो क्या हम 24 घंटे खड़े ही रहते हैं, जहाँ तक खड़े या बैठे स्टैंडिंग में या सिटिंग पोजीशन में रहते हैं
तो उससे क्या होता है कि हमारा अब हमारी एज भी इतनी हो गई, हम छोटे बच्चे तो है नहीं कि ब्लड जल्दी ऊपर जाएगा बॉडी में, मस्तिष्क तक जाना जरूरी है। तो क्या करते हैं हम लगे रहते हैं, तो उससे क्या होता है कई बार हमको इसमें गिरीनेस चक्कर आते हैं। तो क्यों ब्रेन तक ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पा रहा है ढंग से, आपका ब्लड भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो ब्लड को हमेशा जब भी आप करें एक बार ऐसा सीधा, फिर हाथों को ऐसा बांध लें और ऐसा करके ऐसा, और ये कानों को ऊपर करके आगे की तरफ को करे पानी जितना आप ये ऐसा आप समझ लो। देखिए धीरे से नीचे अपने बालों को रखेंगे, धीरे 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 करके। तो इससे क्या होगा कि आपका जो चक्कर है ब्लड सर्कुलेशन माइंड तक हो जाएगा। 20 मिनट 25 मिनट भी कर लेना, 5-5 मिनट तक कभी पड़े दिनचर्या को बदल दिया। हम जितने आधुनिक होते चले जा रहे हैं ना, उतने हम बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। आप देखेंगे आप वहाँ जाते फिजियोथेरेपी डोरी खींचते हो, पहले लोग मट्ठा छानते थे, घी निकलता था, सेहत बनती थी, अब हमने वो छोड़ दबाया हो गया। तो अब क्या करते हो ऐसे डोरी से करवाते हैं। आप समझ रहे हो? तो घर में कुछ भी है, अगर आपको लगता है, जैसे यहाँ पे उत्तराखंड आके मैंने बहुत कुछ सीखा कि हमको तो मट्ठा हमने कभी छाना नहीं, तो हमें पता नहीं, पर जब हमने वो खींचा ना तब मुझे याद आया कि हमें घर में, तो घर में भी आप कर सकते हैं। किसी जैसे आपके डबल बेड का कोना है, उसमें आप अपना दुपट्टा मसाले तो इससे क्या होता है आपके जो जॉइंट है ना वो चिपके हुए नहीं रहते। आप अगर ऐसे से करते रहोगे तो आप फटाफट जो है हाथ ऐसे चलते रहेंगे, है ना। सोनबर्मा से आए लोगों का, महिला मंगल दलों का जो योग था वो आपने देखा, और उसके बाद यहाँ पे आए जगदीश प्रसाद बसनाल जी के नेतृत्व में बाल रामलीला समिति दिगोली खाल के सभी बाल कलाकार, जो कि स्कूल की छात्र छात्राएं भी हैं, और सुंदर रामलीला इन्होंने की। ये किरण नौगाई के आवास पर यहाँ पे पहुंची अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन योग करने के लिए, और देखो इन्होंने कैसा योग किया, एक झलक। प्राची बसनाल ने यहाँ पे इनका नेतृत्व किया, उन्होंने सबको योग सिखाया। ऐसे भी कर सकती हूँ अपने आप खड़े हो स्ट्रेट, है ना। तब तक आपको पता नहीं कि आपकी जो टो ज्यादा हेल्दी है या आगे का पोर्शन जो पंजा है वो हेल्दी है। तो ताड़ आसन एक तो लंबा होने के लिए करते हैं,
और हमारे एज में हम क्या कहते हैं कि बराबर मेंटेन है कि नहीं हमारी बॉडी, तो ऐसे खड़े हो। तो अब देखो हम इतना नहीं खड़े रह पाते जिससे आप रह पाते, तो हमें क्या करना है, फोकस करना है कि नेक्स्ट टाइम जब हम करें तो ऐसा जैसे यहाँ पे करना है तो जैसे से आप करोगे, आपका पेट आगे और पीछे, आगे और पीछे। अब आंखें बंद करके 2 मिनट तक शांति। चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, उसका दिल बहुत चंचल होता है, कभी इधर ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। तो मेडिटेशन करने से क्या होता है कि हम पूरी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करते हैं। यहाँ आपने देखो, जब भी कभी आप मेडिटेशन करोगे तो आपका ना यहाँ पर ये सब चीज़ें, आप केंद्र बिंदु यहाँ होता है आपका और यहाँ होता है। तो आप क्या करते हो, ऐसे मेडिटेशन करते हो तो पहले 2 मिनट तो ऐसा लगता है हम नहीं कर पाएंगे ना, काफ़ी चीज़ें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ है, पर धीरे धीरे करके आप अगर फोकस करोगे अपने ऊपर तो ये मेडिटेशन करना सबसे बढ़िया है। एग्जाम से जाने से पहले मेडिटेशन कीजिए, पढ़ाई से पहले मेडिटेशन कीजिए। कहीं आपका फ्यूचर प्लान है कि आप बिकम अ वॉट, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, है ना, जब डिसीजन लेंगे कोई भी 10th के बाद कर गया तो मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को फोकस कीजिए, पूरा फोकस आपको अपने ऊपर होना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो आप सारी इंद्रियों को एक जगह एकत्र करेंगे फोकस से और डिसीजन लेंगे। अभी तो आप हंस रहे है ना, क्योंकि आप यहाँ पे आए हो, कभी घर जाके शांति से बैठ के मेडिटेशन, ये सबसे बड़ा योगा है। अगर आपने आपके मन को और दिमाग को वश में कर लिया तो आप बहुत आगे जाओ। आज दिवाली है, अगले साल दिवाली अक्टूबर में आएगी तो हमें दिवाली मनानी नहीं, हमें भगवान राम, आप तो रामलीला से हैं पूरे, भगवान राम के चरित्र को हमें पूरी जिंदगी में निभाना है। सीता का कैरेक्टर को हमें निभाना है, हर एक जो कैरेक्टर हमारे सामने आते हैं रामायण में निभाना है। उसी तरीके से जो योगा होता है उसको भी रोज करना है। ऐसा नहीं कि होली आ गई तो अगले मार्च में होली होगी, आज योगा डे हो गया 21 को जून को, तो अब अगले 21 को नहीं। यू शुड मेक योर हैबिट कि हमें योगा करना ही है। आज आपको बुलाने का यही मकसद था कि आपके दिमाग में ये बात डाली जाए कि योगा कीजिए, घर पे चाहे 2 मिनट का कीजिए, 5 मिनट का कीजिए, बट क्या करना है, योगा करना है, जरूरी है। ठीक है, ये बात त्योहार नहीं है कि महीने में साल भर में एक बार आएंगे, ये रोज करना है। इसीलिए आज को पर्पसली आपको बुलाया गया है यहाँ पर। और हमारे जो जगदीश सर है उन्होंने बुलाया आपको, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एकत्र करना, तो अब हर साल 21 जून को जो रहेगा हम यहीं पे करेंगे योगा, अपने घर पे योगा करेंगे। आप बिन बुलाए भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अब तो आप आ चुके हो। तो मेडिटेशन का मतलब यही है, योगा करने का। हम आपके बीच में हर चीज इसलिए रखते हैं क्योंकि साल में एक बार आने वाले दिवस नहीं है ये क्या है, क्या करना है आपको, रोज आपने योगा करना है 10 मिनट। ठीक है, स्कूल से जाने के बाद करो, आप होमवर्क शाम को होमवर्क करने से पहले करो, आप खेल के आ गए उससे पहले करो, खेल के जाने के बाद करो, जो भी आपको अच्छा लगे, बट यू हैव टू गिव एटलीस्ट 2 मिनट्स। आप 2 मिनट अपने आप को भी दो, जिसमें सिर्फ आप हो, आपका दिमाग हो, आपका दिल हो, बस जो आपने करना है, हमें कैसे जिंदगी में आगे बढ़ना है, सिर्फ उस पर फोकस करना है। तो मेडिटेशन इज अ वेरी गुड थिंग। आप क्या कीजिए। ये 21 जून को क्यों मनाया जाता है? ये 21 जून को योगा पहले भी होता था, लेकिन 2014 को माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 से 21 जून को योगा दिवस, एक अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को घोषित कर दिया और इसकी घोषणा कर दी कि प्रत्येक 21 जून को यह योगा दिवस मनाया जाए। इसमें योगा ये पौराणिक उसमें भी है। मैं एक उदाहरण दूं यहाँ पे आपको। यहाँ पे अमखोली एक गांव है, अमखोली में एक किसी का नाम बुरकू नाम से जाने जाते थे। तो वो अपने रामलीला में, जब रामलीला होती थी तो रामलीला में अपने पेट को ऐसे हिलाते थे, पूरा 110 साल तक जिए। आज बाबा रामदेव भी अपने पेट को ऐसे हिला रहे हैं,
और गुरकू उस जमाने में इलाज था बहुत पहले, तो वो 110 साल तक जिए। तो मैं इतना हमारे क्षेत्र में भी एक उदाहरण है इस चीज का, योगा का। धन्यवाद। उन्होंने क्या आपको छोटा सा मतलब सिंपल सा उदाहरण बता दिया कि योगा तो कई सालों से चला आ रहा है। और जैसे सर ने भी बताया कि वो पेट को रोटेट करता था, मतलब हम कुछ भी पहले जमाने में तो हम अच्छा पका हुआ खाना खाते थे, शुद्ध खाना खाते थे। अब तो हम यूरिया वाला खाना खा रहे हैं, सबको पता है ना, उसमें फर्टिलाइजर डालते हैं ज्यादा अन्न उपजाने के लिए। तो इसके लिए योगा सबसे बेहतरीन है। मैंने पहले बोला कि फुल कंसंट्रेट करना है आपको आपके ब्रेन पे। फिर क्या है, बॉडी के हर पार्ट को आपको मूवमेंट में डालना है, क्योंकि आजकल क्या होगा, हम बैठ के काम करते हैं, कहीं जाना है तो हम वॉक करना भूल गए, है ना। गाँव में पहले कैसे सब जाते थे, अब आप तो रामनगर में रहते हो, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, तो क्या होता है कि आप गाड़ियों से गए, गाड़ी से उतरते नहीं है। वॉक करना सबसे ज्यादा जरूरी, जैसे सर ने कहा कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की नई योजनाएं हैं, और इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत आपको जो है फोकस किया गया, उसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, वृद्ध भी हैं, बीमार भी, सबको कहा गया कि योगा पे कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि योगा ही एक ऐसी दवाई है जिससे आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर योगा करोगे तो बॉडी थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में पेन करती है, क्योंकि कोई भी चीज को आपको खोलने में, है ना, इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा दर्द होगा। बट आप अगर रोज इस तरीके से करेंगे तो इट्स लाइक वेरी इजी टू डू फ्रंट और बैक, अंडरस्टैंड। तो इससे क्या होगा, आपके शोल्डर्स क्या होंगे। अब आप क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट खेलने में जब बॉलिंग करते हो तो पूरा हाथ डालते ना। अगर आपका हाथ ही आप यूं करते रहोगे, पर दिखते रहोगे, तो आपका हाथ पूरा क्या होगा, सर्कल नहीं होगा। हमारे स्पोर्ट्स में हमारे हर चीज में काम आता है। तो इसीलिए सर जो है इतनी दूर से आप लोग को लेके आए कि भाई ये बताने के लिए कि योगा का क्या महत्व है, ठीक है। तो घर जाने के बाद आप भी अपने अपने घरों में जाएं, अपने मम्मी पापा को सिखाएं, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को सिखाएं, और फोकस करें कि वो लोग योगा करें। क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तराखंड के लोग बहुत मेहनती हैं, पर मेहनत एक जगह है और योगा एक जगह। मुझे बराबर है कि नहीं, मेहनत एक जगह है, क्योंकि मेहनत एक ही स्टाइल में हम करते हैं। जब हम गोड़ते हैं, घास काटते हैं, तो उससे हमारा पोस्चर ऐसा हो जाता है, तो वो पोस्चर ऐसा धीरे करके ऐसे हो जाएगा। तो योगा से क्या होगा कि हम मेहनत तो करते ही हैं, पर योगा के जो पोस्चर्स हैं, बैकवर्ड, फ्रंट, स्लाइड में ऐसे स्ट्रेट ऐसे करके, तो उससे पूरा बॉडी में क्या होता है, नर्व्स में और बोन्स जो है आपकी फ्लेक्सिबल होती है ना। इसलिए योगा इम्पोर्टेंट। बहुत धन्यवाद आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। और फोकस कीजिए, मैंने क्या कहा, सबसे पहले है फोकस कीजिए। फोकस करेंगे तो आप बहुत अच्छा अचीव करेंगे गोल अपनी लाइफ में। थैंक यू। सबसे पहले आप को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम 21 जून के आज उपलक्ष्य में योगा डे के उपलक्ष्य में आप एकत्रित हुए हैं। तो हमने ये पोस्टर बनाया योगा डे पे। इसमें आप देख सकते हैं हमारे बूस्ट ट्यूनिंग होता है, स्ट्रॉन्ग मसल्स जो हमने डायग्राम बनाए हैं, और बेटर पल्स रेट, बोन डेंसिटी। तो हम स्वस्थ रहेंगे ज़्यादातर और ज़्यादा खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रतिभा रावत है। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हम यहाँ पे योगा दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। तो मैंने ये बनाया है हैप्पी योगा डे। आज 21 जून को योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। तो ये हमें बनाया योगा से हमारी सेहत बहुत अच्छी रहती है। जैसा कि अभी ऊपर वाले पोस्टर में बताया कि हमारे हड्डियां मजबूत रहती है और हम स्वस्थ रहते हैं। तो ऐसे ये है, ये एक क्या बताएं, वृक्षासन किया है। वृक्षासन से हमारी मतलब हाइट पे भी आता है, हाइट बढ़ती है। बस धन्यवाद। बहुत अच्छा।
25 जून को नीम करोली धाम कैंची धाम में जाना है सुबह 6 बजे। युगल धाम में सारे बच्चे उपस्थित हो जाएंगे। जगदीश प्रसाद बसनाल जी ने भी यहाँ पे अपना योग की एक कला दिखाई। देखिए आप, बड़ी खूबसूरत कला, बहुत शानदार। ये देखो, ठीक पीछे पीठ पे हाथ जोड़ना। और यहाँ पे प्रतिभा रावत और प्राची बसनाल ने योग के विषय में जो पोस्टर बनाए थे उसमें से जानकारी दी, जो कि आपने देखा। और बहुत ही खूबसूरत ये कार्यक्रम रहा। योग हमको करना चाहिए, लेकिन हमारे पहाड़ों में, हमारी खेती पाती में इतने काम है कि हमारा योग अपने आप हो जाता है। यहाँ पे चाय पानी की भी व्यवस्था थी, बच्चों के लिए ठंडे की भी व्यवस्था थी, बिस्कुट की भी व्यवस्था थी, और बच्चों ने इसका भरपूर आनंद लिया। और 25 तारीख को ये बच्चे सब कैंची धाम जा रहे हैं, जो कि जितने भी बाल रामलीला मंडली के कलाकार हैं, और किरण नौगाई जी की तरफ से भी इनको सहयोग किया गया। और शानदार ये 21 जून का कार्यक्रम यहाँ पे देखने को मिला। हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। योग चाय नाश्ता के बाद यहाँ पे शानदार सा एक फोटो सेशन, जिसमें सभी कलाकारों ने अपनी फोटो खिंचवाई जगदीश बसनाल जी के साथ। और जगदीश बसनाल जी ने क्या किया देखिए। बेटी भूख चढ़ी आई, पेटी भूख चढ़ी आई, बेटी भूख चढ़ी आई, पेटी भूख चढ़ी आई, खाओ खीर और मलाई, खाओ खीर और मलाई, खाओ खीर और मलाई। ये बाद सभी बच्चा अपन घर में चल गई, लेकिन हमें जगदीश बसनाल जी और किरण नौगाई से बात कर सुनो। खूबसूरत सु ये जूना को दोपहरा थोड़ी सी बादल भी लग रही, लेकिन गर्मियों से पर से राहत मिल, जरा बरखा हुआ है। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अरे में जो समाज सेवक छी किरण नौगाई जी मशरूम लेडी के नाम से, और एनजीओ था भी सपोर्ट कर दी। और भारतीय जनता पार्टी की एनजीओ का संयोजिका भी छी जिला तौर पर। वो घर में एक में बाल रामलीला कमेटी का जो चीज सभी कलाकार एक में पहुंच रहे छा, जद का भी बच्चा छी। और वो बच्चों लेख में आज योग दिवस मना, जन की
सन 2014 में योग था, 21 जून था योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का रूप में मनाई जान। तो वही उपलक्ष्य में यख सब बच्चों योग कार्य में बाल रामलीला का जतका भी कलाकार छी वो यख पहुंची और ऊक दगड़ जो संस्थापक छी बाल रामलीला समिति का जगदीश प्रसाद बसनाल जी जो कि संकुल प्रभारी भी छी और शिक्षक छी। तो ऊक दगड़ हम बात कर दो सर, योग दिवस का पूर्व मतलब यो जरा लोगों को समझ में आना चाहिए गाँव को, तो क्या है योग दिवस? योग दिवस जो चीज हमारे बहुत पौराणिक सिस्टम से और पुराना लोग जो चाहे कई प्रकार का योग होता है वो भी योगी मने जान है। जौन कई दिन जंदुर होना चाहिए, कई या बुरखल होना चाहिए, घास कटाई वगैरह वगैरह, ये धान की मंडाई, तो ये एक योग एक प्रकार का होना चाहिए वो। लेकिन आजकल हमारे ये चीज़ लुप्त हो चुकी और अब जो अब हम तो यूँ चीज़ होता है योग सीखना गण लोग मतलब पैसा लेके वो आश्रम में जाना चाहिए जब हमारा योग सिस्टम बने हुए थे और अपना अपना वो खुले छो का। लेकिन यो बहुत अच्छी वो चे यो जो ये योग दिवस था सिर्फ 2014 में जो घोषित करे गया है कि योग दिवस ये हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2014 बेटी 21 जून खंड की योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये तक घोषणा किए गए और हर जून को महीना में 21 जून खंड योग दिवस मना जान पूरे देश में। तो ये मैं वो चाहूँ कि हमारे जो बाल कलाकार भी छी नए बच्चे छी नई पीढ़ी छी यूँ तो मतलब ये चीज़ सीखना चाहिए और ये चीज़ मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जन अभी हमने मिले एक वो बताया यूँ तो एक है ना, तो वैसे भी बहुत वो होता है, बहुत ही मुश्किल से योग हो सकते हो। मिले करीबन 6 साल की प्रैक्टिस बाद में बाल पकड़ सकी और ये हाथों द्वारा एक और एक में यार अपन गढ़वाल भाषा में भी एक बने योगा संबंधी बच्चों को स्कूल में जो था सिखान जो बच्चों थे अब ये तक यह मौका नहीं मिल सकता यह बताना। तो बहुत अच्छी चीज़ है और बात आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसी इन चीज़ों की हम क्षेत्र में चले चाहिए और होनी चाहिए। बिल्कुल गुरु जी अर्जन की यक में मिल जाके लगातार किरण नौगाई की तरफ है जन ये समाज सेविका भी छी मशरूम लीडिंग नाम से भी मशहूर छी और पूरा मतलब हम कोशिश करने की कुछ न कुछ बेहतरीन काम हमारा पहाड़ में हो सका। इना और लोगों को क्या बोल रहा आपकी जन किरण नौगाई करनी चाहिए और लोगों तभी इना कुछ फंक्शन करना चाहिए अपना चाहे रामलीला या जन कुछ और चीज होली मिलन समारोह ये विषय में क्या बोले सर आप? ये हमारे क्षेत्र में सबसे पहले महिला किरण नौगाई जी जो ये क्षेत्र में हैं हम तो पहले सबसे पहले उनका आभार प्रकट करते कि जो बाहर रहे भी यार तब ये पहाड़ में अपन घर पर अपन मूल निवास घर पर हम पहुँचे और वो क्षेत्र में काफ़ी चीज़ों को मतलब महिलाओं तक जोड़ी के काफ़ी ये मशरूम से लेके या फलोद्यान से लेके कई चीज़ हमको अपना स्थापित करी और की वजह से सब लेडीज होता है हमारा महिलाओं होता है या पुरुष होता है भी ये चीज़ तरफ पर ध्यान डालना चाहिए और ये चीज़ों को अब उत्पादन करना चाहिए। बिल्कुल बुरी जन बोलती कि हर काम में कुछ ना कुछ योग च तो वो क्या बोला जो दियाल में बैठे भाई कुछ काम धाम करे तो योग रोज ही हो जाल। एक्चुअल में अब मैं अगर एक बात बोलूँ तो जन हमारे ये क्षेत्र में ये मनरेगा कार्यक्रम चल रहा है तो मनरेगा में सब दाना दाना आदि में आ जाए वह और काम करना खड़ी हम कोई ना वो खाली बैठना खड़ा जा में और वो पर्दाना खड़ी ऊपर में कि कौन से तो पर त्या मर्दी में और बैठ योग हो रहा मतलब वो तो वो एक प्रकार से वो भी योग है गर्मी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी और आप तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बिल्कुल हम जगदीश प्रसाद बंसाल जी जन के लेकर रही तो बाल रामलीला समिति को हम संयोजनकार और लगातार 3 साल तक रामलीला कर और आज हर कार्यक्रम में जो सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा रही तो हम भी यहाँ पर पब्लिक बोला कि जरूर जख्म भी वो कुछ काम करना चाहिए जन किरण नौगाई छी या जगदीश प्रसाद बंसाल जी बिरजू मोहन नौगाई मेंदुले जी छी यूँ बिल्कुल सहयोग करने की कोशिश करना चाहिए। योग दिवस की आप सब तक शुभकामनाएं और हमारे दगड़ छी किरण नौगाई जी जो कि लगातार कई सालों से कार्य करना चाहिए महिलाओं के बीच में, चाहे महिला समूह की बात करो या स्वरोजगार की बात करो या जो ये महिला होता है अपूर्व कार्य प्रति या स्वरोजगार प्रति सजग करना कोशिश करना चाहिए लगातार। और एक में कई समारोह भी आयोजित कर दी पिछले एपिसोड में आप देखल की होली भी बहुत बढ़िया आयोजन करे छो
और आज यख में योग दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून वेखन भी हमार बाल रामलीला कमेटी दिगोली खाली का बच्चों था बुलाए कि रामलीला वो योग करे जन के आप देखल वीडियो में। किरण जी और क्या क्या योजना थी आपका भविष्य का? नमस्कार। पहले तो मेरी जो योजनाएं हैं वो इस बार मैंने ज़्यादातर फोकस की है महिलाओं के ऊपर और जो हमारे न्यू कवर्स जो बच्चे हैं जो आज जैसे हुआ, क्योंकि मैंने कल भी दिगोली खाल में जो जगदीश भाई साहब है उनकी जो लड़कियां हैं बड़ी स्मार्ट है, मैंने उनसे कल भी ये वार्ता हुई थी बैठे बैठे हमारी शाम को कि हम ये चाहते हैं कि बच्चे यहाँ आने के बाद उगते ना, बोर ना हो, तो एटलीस्ट जब वो जून के टाइम पे आते हैं तो उनका भरपूर खुले दिल से स्वागत करें। तरह तरह की लड़कियों के लिए और युवा जो लड़के हैं उनके लिए कुछ प्रोग्राम्स है, जैसे कबड्डी खो खो हो गया, फुटबॉल टूर्नामेंट हो गया, क्रिकेट टूर्नामेंट हो गया। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे गेम जो हम घर के अंदर भी खेल सकते हैं, जैसे कैरम बोर्ड हो गया, आपका चेस हो गया, इस तरीके के गेम भी हो। महिला लड़कियों के लिए खासकर मैं कुकिंग प्रतियोगिता रखना चाहूँगी। एक तो बिना लाइट किए हुए गैस को कुकिंग प्रतियोगिता, एक कुक करने की प्रतियोगिता, इसके साथ जो है साड़ी डे हो गया, आपका मेकअप डे हो गया, उसके बाद आपका जो है मेहंदी कंपटीशन हो गया। तो इससे क्या होता है कि उनकी प्रतिभा को आगे एक बूस्ट मिलता है आगे बढ़ने के लिए, और वो फिर वेट करते हैं हर साल का कि इस बार चाची क्या होगा, कौन सा प्रोग्राम होगा, और वो तैयारी करते हैं। तो उतने उत्साह के साथ फिर वो जबरदस्ती घर की तरफ लौटेंगे, क्योंकि रामनगर में भी पढ़ाई के अलावा कुछ है तो नहीं, और गर्मी का मौसम इतना खतरनाक होता है कि वहाँ से तो सभी लोग आते हैं। तो ज़्यादातर फोकस यही है कि जो अब आने वाले सत्र में जो भी लोग घर आए उनके लिए कुछ ना कुछ इस तरह का कंपटीशन हो कि जो पहले से प्रिपेयर रहेगी और वो उतावले रहे कि घर कब जाएंगे, छुट्टियां कब पड़ेंगी। जी, मतलब रिवर्स प्लान के लिए, रिवर्स प्लान के लिए ये। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज योग दिवस जो बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो गांव का महिला के बोला आपकी स्वरोजगार में जन वो पहल काम करना चाहे योगी हुए जान से हुई आप क्या बोल रहा आप? नहीं, उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं वो तो पूरे ही शारीरिक रूप से काम करती है, चाहे वो घास काटना हो गया, गाय भैंसों को देखना हो गया, पहाड़ चढ़ना उतरना कोई कम योग नहीं है। पर इसके साथ साथ भी जो ये तो हमारा दिनचर्या है, और दिनचर्या को एक बार बॉडी जब अडेप्ट कर लेती है ना तो वो फिर योग में नहीं रहता है। तो इसके लिए योग के लिए जो है कि जैसे अभी आपने घी निकालने के लिए जो है मैं देख रही हूँ कि प्लास्टिक के डब्बे में होल करके आपने मशीनें लगाई, तो मशीनें छोड़ के आप वापस से अपने जो क्या कहते हैं उसको दही का पर्या माकरोन है ना, ज्यादा चीज पर्या, हाँ रॉड से छोड़ने की जगह आप पर्या को इस्तेमाल करें। कि लगी जब हमारी कंधों में दर्द होती है फिजियोथेरेपिस्ट खाली नहीं बोल दो कि रस्सी खींचा तो रस्सी में खींचने में जो पैसा देला डॉक्टर पास जाएला, तासे बढ़िया कि अपना घर में रस्सी खींची थे, छाछ भी पिया, घी भी खा और खुश रहा और पैसा कमा। एक चीज जाग मिले आजकल हमारा उत्तराखंड को लोग जो भैर बैठ भी काफी मात्रा में आना चाहिए। जी जी बिल्कुल। कोई कुछ मंदिरों पूजा करना चाहिए, तो कोई शादी ब्याह का बहाना आना चाहिए, कोई जागरी लगाना चाहिए। ये तक के रूप में देख दिया आप लोग कि ये कुछ कख न कख की वापस हाल फिर क्या एक बार प्लान जो मैं तो ये समझ रही हूँ, मैंने 5-5.5 साल हो गए मुझे रहते थे, मुझे लगता है कि जो हमारी उत्तराखंड संस्कृति थी वो काफी मजबूत बॉन्डिंग में है। अगर हम किसी क्षेत्र के या किसी दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं तो जागर के लिए, ब्योबरात के लिए हम आते हैं, क्योंकि मन में एक इच्छा है, एक ललक है कि भाई हमें वापस जुड़ना है हमारे उत्तराखंड से। और यहाँ का मौसम, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं जो एक दूसरे को परिचित हैं। आज भी मैं देखती हूँ कि बुढ़े बुढ़े लोग भी एक दूसरे से मिलता चला, अगर उनकी समझ चाहिए मतलब याददाश्त चाहिए बड़ा प्यार कर दें, तो उसी एक लगाव के कारण जो है लोग लौट रहे हैं। और ये जो हमारे देवी देवता के प्रति जो हमारी असीम आस्था है, जागर हो गया, अपने देवी मंदिर में पूजा हो गई, कोई भंडारा हो गया, उसके लिए लोग आ रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको अभी भी आप जीवित हैं। इसका मतलब जो उत्तराखंड की जो भावना है वो आपके मन में। जी, क्षेत्रीय जनता खंड क्या बोल रहा आप? क्षेत्रीय जनता को तो मैं यही कहूंगी कि बस ये सोचिए कि हर एक दिन एक मूवमेंट है, उसे जिंदा दिली से जीजिए। आपके पास पैसे कम है उसमें भी खुशी है, आपके पास बहुत पैसा ऐसा नहीं। मैंने कल भी दिगोली खाल में बैठे मेरी सारी दोस्तों से कहा, जो हमारे आदरणीय जगदीश साहब की मिसेज हैं उनसे कहा, उनके जो और भी लोग थे, मैंने कहा देखिए दूसरे की बराबरी ना कीजिए, क्योंकि दूसरे की बराबरी में हम अपना दिन खो देते हैं। हमें उतना आगे नहीं बनना है, हो सकता है कि पता नहीं उसके पास क्या हो और कितना दुख हो, तो हमें हमारे साथ ही सीमित रहना है, पर हमें निरंतर कार्य करना है और एक प्रोजेक्ट पे फोकस कर रखना है कि भाई मेरे पास अभी ये है तो अच्छा ब्यूटी पार्लर बनूंगी तो और अच्छा करूंगी, अच्छा ब्यूटिशियन बनूंगी, अच्छा सिलाई टेलर बनूंगी, अच्छा पतल मेकिंग बनूंगी, चप्पल बनाने वाली बनूंगी, अच्छा खाना बनाने वाले बनूंगी। जो कुछ भी हम अपनी लगन से करें उसको निरंतर रूप से करते रहें और अपनी मेहनत से आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। ये हमारे किरण नौगाई जी और जगदीश प्रसाद बसनाल जी और योग दिवस की आप सबका हार्दिक शुभकामनाएं। और योग तो करने लेकिन जरा क्यारी बाड़ी करनी दिया खेती पाती भी जरा समय और दूध भी करना। बहुत बहुत धन्यवाद देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल लगा था हमारे योग प्रोग्राम, जरूर अपना कमेंट